दीपावली 4 नवंबर 2021 को मनाई जाएगी और जो इस बार संयोग बन रहा है वो 4 ग्रहों का संयोग जो है वो तुला राशि पर बन रहा है, यानी लिब्रा साइन में 4 ग्रहों की युति होने वाली है जो अत्यंत महत्वपूर्ण होगी ज्योतिष की दृष्टि से। और ज्योतिष के अनुसार इसका रिजल्ट भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है जो हम अभी बर्थ चार्ट पर देखेंगे और 12 राशियों पर उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा इसे भी देखेंगे। एक नज़र दीपावली के थोड़ा सा हिस्ट्री पर डालते हैं कि श्री रामचंद्र जी का जब आगमन हुआ था तो उस वक्त अमावस्या की तिथि थी और अमावस्या की तिथि को लोगों ने उनका स्वागत दीप जला करके, श्रृंखलाबद्ध दीप जला करके उनका स्वागत किया था। अब दीपावली को यदि संस्कृत में विच्छेद किया जाए, संधि विच्छेद किया जाए, तो यहाँ पर जो अर्थ निकल करके आता है वो दीप और आवली, यानी दीप प्लस आवली, अर्थात दीप का अर्थ दीपक से होता है और आवली का अर्थ श्रृंखला से होता है। तो यानी दीपों की श्रृंखला, यही अर्थ होता है दीपावली का भी। भारत क्या पूरे विश्व में जितने भी हिंदू हैं उन सभी के लिए ये एक अत्यंत पवित्र त्यौहार होता है। सभी हिंदू बड़े ही उत्सुकता के साथ इस त्यौहार का विशेष इंतजार करते हैं। एक नज़र डालते हैं हिंदू पंचांग की तरफ। 4 नवंबर 2021 को यह त्यौहार मनाया जाएगा और इसका समय होगा वो 5:32 यानी 5:32 AM सुबह का समय। यहाँ से तिथि आरंभ होगी और ये तिथि समापन होगी 5 नवंबर को 3:22 यानी 3:32 AM यहाँ पर ये समाप्त होगी। तो ये तिथि का समय है। और यदि वृषभ काल की बात की जाए तो इसमें वृषभ काल में जो है ये पूजा, गणेश लक्ष्मी जी की जो पूजा होती है वो संपन्न होनी है, ये शुभ समय होगा। और ये इसकी बात की जाए तो 4 नवंबर को ही सायंकाल जो समय है वो 5:58 यानी 5:58 PM पर ये मुहूर्त शुरू होगा और 7:54 PM पर ये मुहूर्त वहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसी मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में आप पूजन करेंगे। और वैसे तो दीपावली का त्यौहार 5 दिनों का त्यौहार होता है, इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी जो है अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। और ये सभी गणना जो निकाली गई है वो प्रयागराज से निकाली गई है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि प्रयागराज से ही ये गणना निकाली गई है। और यहाँ पर एक बात मैं और आप सभी को बता देता हूँ कि त्रयोदशी के बाद सीधे जो है वो आपका जो है अमावस्या की तिथि पड़ेगी। इसमें 14 तिथि का जो है वो हानि हो। मित्रों, यहाँ पर जो तुला राशि है और तुला राशि में ही 4 ग्रहों का जो विशेष संयोग होने वाला है, ये आपको जो है क्या परिणाम दे सकता है, एक नज़र इन ग्रहों की अपनी स्थिति पर भी डाल देते हैं कि क्या वास्तव में ये किस चीज़ के लिए जो है जाने जाते हैं ज्योतिष के अनुसार। दीपावली पर 4 ग्रहों की युति होने से जो है माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद ये विशेष तौर पर जो है सभी पर बना रहेगा। दरअसल तुला राशि में 4 ग्रहों की युति से विशेष संयोग का निर्माण होने वाला है। तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह ही होते हैं और जो ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। शुक्र ग्रह को ही धन, संपदा, सुख, समृद्धि, वैभव, ऐशो आराम और लग्जरी लाइफ के लिए जाना जाता है। लग्जरी लाइफ प्रदान करने वाले यही ग्रह होते हैं। हमारे सभी रिलेशनशिप के लिए भी हम इन्हीं ग्रहों के जो है मान्यता देते हैं, अहम भूमिका निभाते हैं हमारे रिलेशनशिप में भी। जहाँ सूर्य ग्रह सभी ग्रहों में राजा का और ऊर्जा प्रदान करने वाले ग्रह बनते हैं, वहीं पर यदि मंगल की बात की जाए तो मंगल ग्रह पराक्रम के साथ साथ ऊर्जा को बनाए रखने का भी कार्य करते हैं। बुध ग्रह की बात की जाए तो संचार और वाणी के लिए ये ग्रह जाने जाते हैं, बुद्धि प्रदान करने वाले ग्रह होते हैं। इसके अलावा मून की बात की जाए तो मन के कारक होने के साथ साथ हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी ये कंट्रोल करने का कार्य करते हैं और ड्राइवर का काम भी हमारे चंद्रदेव ही करते हैं। इसलिए इन 4 ग्रहों के संयोग से, इनकी युति से जो शुभ संयोग बन रहा है और कहाँ बन रहा है, बैलेंस के साइन में। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान जरूर रखिएगा क्योंकि बैलेंस के साइन में इन सभी का होना इस बात को इंगित करता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में बैलेंस बना करके चलने वाले हैं उन्हें माँ लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। और जो इस बैलेंस को अनदेखा कर देते हैं,
उस पर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे लोगों में समस्याओं का अंबार भी देखने को मिल सकता है। ऐसे लोग सदैव अपनी किस्मत को दोष देते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और है। आगे हम 12 राशियों पर इसका कैसा प्रभाव होने वाला है, इन ग्रहों की युति का, इसके साथ साथ एक दिवाली से यानी 2021 की दिवाली से 2022 तक की दिवाली के बीच में जो आपका समय गुजरने वाला है वो कैसा समय हो सकता है, इस बात पर विशेष चर्चा होगी और सभी राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा इस बात को भी हम समझेंगे। इसके अलावा यदि आपको नहीं पता है कि आपकी राशि कौन सी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेलिंग मिल जाएगी, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 राशियों पर इसका कैसा प्रभाव होगा, किसे देंगी माँ लक्ष्मी अपना आशीर्वाद और किसे करवाएंगी माँ लक्ष्मी थोड़ा सा इंतजार, इन सभी बातों को देखते हैं। कुंडली में एक नज़र डालते हैं, इस दिन जो कुंडली बन रही है तिथि के आरंभ में और उसके योग क्या बन रहे हैं उसको भी एक नज़र डालते हैं। फिर उसके बाद शुरू करते हैं राशियों पर कैसा प्रभाव ये ग्रह डालने वाले हैं उसकी बात करेंगे। तो तुला राशि की कुंडली है तिथि के आरंभ में और तुला राशि पर बैठे हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध ग्रह। इन 4 ग्रहों की युति यहाँ पर है। दूसरे भाव पे केतु बैठे हैं, तीसरे में जो है ये यहाँ पर बैठे हैं शुक्र ग्रह, चौथे भाव में शनि, गुरु के साथ साथ प्लूटो ग्रह भी यहीं पर विराजमान है। पंचम भाव में नेपच्यून ग्रह बैठे हैं, छठा भाव खाली, 7वें भाव में आपका जो है यूरेनस ग्रह बैठे हैं 7वें भाव में, 8वें भाव में राहु, 9वें भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में कोई ग्रह नहीं है। और जबकि 12वें भाव की बात करें तो 12वें भाव में गुलिका यहाँ पर विराजमान है। तो ये आपकी तुला लग्न की कुंडली है और लग्न वाइज यदि देखेंगे तो ही आपको ये कुंडली में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा यदि आप मून साइन से भी देखेंगे तो भी आपको प्रभाव इसी तरह से मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा यदि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपको जो है नहीं पता है कि आपकी राशि कौन सी है, आपकी कुंडली कौन सी है, तो डेट वाइज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आप अपने जन्म के डेट जो है उसके अनुसार आप अपना लगन देख सकते हैं कि आपका कौन सा मित्रों, क्योंकि तुला राशि तिथि के आरंभ में है तो हम यहीं से शुरू करते हैं इसके जो है प्रभाव की। तो यदि आप अपना बर्थ चार्ट निकालना चाहें तो अवश्य निकाल लें और जैसा जो है शुक्र की स्थिति बताई जा रही है उसके अनुसार आप अवश्य अपने बर्थ चार्ट में जरूर देखें। मित्रों, शुक्र आपके बर्थ चार्ट में, पूरे ही बर्थ चार्ट में वो कहाँ पर बैठे हैं, किस साइन में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, उनकी पोजीशन कैसी है, उन पर जो एस्पेक्ट्स पड़ रही है, दृष्टियाँ पड़ रही हैं वो कैसी हैं, वो शुभ योग में हैं या अशुभ योग में हैं, इन सभी बातों पर जो परिणाम है वो बदलता हुआ नज़र आ सकता है। इसलिए अपने कुंडली को अवश्य चेक करें और आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति, उनका राशि, उनका हाउस वो कैसा है इस पर जरूर ध्यान दें। और यदि ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है कि शुक्र की पोजीशन कैसे देखनी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपनी शुक्र की पोजीशन लिख सकते हैं, उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ ये भी डाल सकते हैं, जिससे आपका शुक्र की स्थिति आपको जानने में आसानी हो सकती है और कमेंट बॉक्स में ही आपको इसका आंसर भी दे दिया जाएगा कि आपके शुक्र की स्थिति अच्छी है या फिर वो ठीक नहीं है। इसलिए जो है आप आंसर चाहें तो आप लिख सकते हैं, यह आपकी अपनी मर्जी है। चलिए इसके परिणाम की बात कर लेते हैं कि यदि आपकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन अच्छी है तो उनके लिए आने वाला वर्ष नए स्वागत की तैयारी कर रहा है, नए परिप्रेक्ष्य में उनका प्रवेश होने वाला है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर जरूर बना रहेगा, क्योंकि 4 ग्रहों की युति उन्हें हर वो क्षमता प्रदान करने वाली है जिसके वो हकदार हैं, जिसकी उन्हें नितांत आवश्यकता अपने जीवन को सफल बनाने के लिए पड़ने वाली है। इसलिए तुला राशि के व्यक्तियों के लिए ये एक उत्तम वर्ष होने वाला है। किंतु यदि शुक्र की पोजीशन आपके बर्थ चार्ट में किसी भी तरीके से चैलेंजिंग पोजीशन में है, समस्याग्रस्त है, तो ऐसी स्थिति में आपको अनेक रुकावटों का सामना भी करना पड़ सकता है। ये रुकावटें
वास्तविक रूप से स्वयं आपकी ही डेवलप करने से की वजह से उत्पन्न होने वाली है। इस बात को विशेष सावधानी पूर्वक ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लग्न या लग्नेश की स्थिति किसी भी तरीके से यदि पीड़ित अवस्था में चली जाए, समस्याग्रस्त हो जाए, तो ऐसे में जो ऊर्जा का प्रवाह है वो पॉजिटिव वे में न जा करके निगेटिव वे में हो जाएगा, और जो ऊर्जा का प्रयोग करके हम अपने जीवन को सफल बनाने की इच्छा रखते हैं, वही ऊर्जा हमें अंदर ही अंदर खोखला करने की भी क्षमता रखता है। इसलिए ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में बहना चाहिए, इस बात को भी विशेष ध्यान देना चाहिए। अब ऐसे में यदि हम देखें तो पूरी कुंडली में जो आपके लगन पर जो स्थिति बन रही है वो दो ऊर्जा के ग्रह हैं, जिसमें सूर्य और मंगल ये दोनों ऊर्जा के जो है सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट होते हैं। यहाँ पर जो है बुध ग्रह की भी स्थिति आ रही है, तो जिसमें वाणी भी आपकी शामिल हो गई। तो जो वाणी है वो आपकी जो है बहुत तेज, और जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है वहाँ पर भी ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो इस तरह से जो है आपको जो है मून का भी सपोर्ट यहाँ पर मिलता है। तो ऐसी स्थिति में जो आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है वो एक कठिन विषय आपके लिए बन सकता है। इसलिए गलत फैसले अगर आने वाले समय में आप किसी भी प्रकार से लेते हैं तो उससे आने वाले जो कई महीने हैं वो भी उस फैसलों से प्रभावित होने की क्षमता रखते हैं। विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है आपको इस पॉइंट पर, और आपके लिए जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये है